हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने लिए यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स, 2 है टैरो और 2 है ओरेकल। ठीक है, ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए, यानी कि चाहे आपकी चंद्र राशि हो या फिर लग्न राशि या फिर सूर्य राशि। ठीक है, आप इस रीडिंग को बिना किसी दिक्कत के देख सकते हो। ये होने वाली है जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। तो आप भी अपना जो इंट्यूशन है उसे स्ट्रांग बना सकते हो। कैसे? जैसे ही कार्ड मैं यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ तो वो कार्ड आपको क्या मैसेज दे रहा है ये आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, तो मैसेज आपके लिए कुछ अलग हो सकते हैं, स्पेसिफिक कुछ वर्ड्स आपको हिंट दे सकते हैं, तो आप उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो करते रीडिंग की शुरुआत और देखते हैं कि हमें यहाँ पे टैरो क्या कहता है। सबसे पहले देखते हैं इस टैरो को कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। कार्ड स्ट्रेट या रिवर्स आ सकते हैं, बट हम कोशिश करें कि कार्ड जो है वो सिर्फ स्ट्रेट ही ले। ठीक है, चलो हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और अब चुनते हैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स। ओके, यहाँ पे जो 2 कार्ड आ चुके हैं, पहला एक कार्ड है जस्टिस। ठीक है, लगा नहीं था पहला एक कार्ड जस्टिस आ जाएगा। यहाँ पे है हर्मिट। वाह, बहुत ही बढ़िया। दोनों ही जो कार्ड है वो एक्चुअली मेजर अरकाना के कार्ड है। थर्ड भी द लवर्स, आज तो भाई मेजर अरकाना ने यहाँ पे एंट्री लगा दी है। एंड फोर्थ है एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, लगा तो हम कुछ और कार्ड्स ले लेंगे। देखो, शुरुआत यहाँ पे हो रही है जस्टिस से और साथ में यहाँ पे द हर्मिट। ठीक है, देखो 3 जो कार्ड है ना वो मेजर अरकाना के हैं, मतलब ऐसे कार्ड जहाँ से स्पिरिचुअल हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है। मतलब मान लो अगर हम कहीं किसी जगह पे अटक गए हैं और वहाँ से हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो सिर्फ हमारे लिए होते हैं या फिर वो गाइड करते हैं डायरेक्टली हमारे हार्ट की तरफ, है ना। तो ये यहाँ पे हैं। देखो, इस व्यक्ति की जो कोशिश चल रही है ना वो ये है कि भाई जस्टिस हो जाए फाइनली। ठीक है, अब जस्टिस का मतलब क्या? अगर आप बात करते हो आप दोनों के निजी जीवन के बारे में, तो मे भी एक बहुत से लोगों के कांटेक्ट में होंगे कि भाई किसके साथ बिजनेस किया है ना, कुछ उनके दोस्त होंगे, कुछ रिश्तेदार होंगे वगैरह। तो ऐसे में उनके साथ जब वो बात करते हैं तो वो एक अलग व्यवहार होता है, लेकिन जब वो आपके साथ बात करते हैं तो ये भी जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि क्या ये आपकी पहली रिलेशनशिप है, या फिर अगर आपको उन्होंने बताया है कि भी हाँ उनका पहला दिल टूट चुका था, या फिर दे वांट यू टू बी विद देम। ऐसे में फैमिली सपोर्ट करती है नहीं करती, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपकी फैमिली सपोर्ट करती है नहीं करती है। ऐसे में अगर आप दोनों जो है वो अपने रिश्ते को देखते हो तो क्या लगता है कि कितना ईजी आपके लिए रिश्ता होने वाला है ना। कई बार ऐसा होता है कि ये जो व्यक्ति वो बहुत कोशिश करता है कि सब चीज़ें सामान्य हो जाएं, बट फिर भी कोई ना कोई अड़चन आती रहती है। और किसी के लिए ना बहुत सिंपल होता है, मतलब फैमिली भी सपोर्ट करती है, लेकिन कई बार आपके ही मन में सवाल आता है कि क्या ये रिश्ता इतना ईजी होने वाला है या नहीं, है ना। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि देखो जस्टिस जो है ना वो हर एक के लिए अलग अलग होता है। मे भी आपके हिसाब से कि मैंने तो बहुत कोशिश की इस रिश्ते के लिए, लेकिन वही है जो इस रिश्ते को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। मतलब फ़िलहाल वो शायद समय नहीं दे रहे हैं, या फिर अब मुझसे आजकल ढंग से बात भी नहीं कर रहे हैं। किसी बात से अगर नाराज़ भी है तो वो नाराज़गी क्यों है ये बता भी नहीं रहे। तो आपकी ना अपनी अपनी अलग सोच हो सकती है, और आप भी कहीं ना कहीं सोच सकते हो कि भाई क्या सच में मेरे साथ न्याय हो रहा है या नहीं, है ना। तो ये पर्सन बेसिकली कह रहा है कि देखो जो मुझे एहसास हुए, जो मुझे लगा कि सही है, उसी प्रकार से मैंने व्यवहार किया आपके साथ। ठीक है, तो चाहे व्यवहार हो आपके साथ बात करना, आपके साथ कंटिन्यू करना, आपके सामने कुछ चीज़ें रखना या फिर आपके सामने कुछ कंडीशंस रखना, यहाँ तक कि बातें करना बंद करना, ये उनके लिए एक ऑप्शन था जो उन्होंने चुना, और आज की परिस्थिति हम उसी ऑप्शन के कारण देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि अगर इस चीज़ को डिफेंड करना चाहें कि हाँ मैंने सही किया गलत किया, तो देखो इनका कहना है कि यहाँ पे मुझे मिला है द हर्मिट। मतलब सोच समझ के ये व्यक्ति जो है वो अपनी चाल चल रहा है, या फिर अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो ले रहा है। मतलब अगर आप उनसे सवाल पूछोगे कि भाई हाँ तुम अभी इस वक्त अगर अपने दिल पे हाथ रखोगे तो क्या जवाब मिलता है, तो देखो ये वही कह रहा है कि मेरे हिसाब से ना जो सबसे बढ़िया हो वो हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ना कुछ अलग अलग जो है वो सवाल और जवाब मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप दोनों हैं जो सिर्फ
एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, फिर फैमिली बाद में आती है, फिर लोग बाद में आते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, हमारे दिल के लिए जो इम्पोर्टेंट है वही होना चाहिए, है ना। वही अगर आपके दिल ने कहा कि नहीं, फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, तो फिर जो है अगर आप इजीली आगे बढ़ भी रहे हो ना, तो शायद आप अपनी जो प्रोग्रेस है उसे बीच में रोक दो, है ना। तो ये बात यहाँ पे आती है कि आपका दिल जो आपको कह रहा है और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार आपको क्या लगता है। किसी के लिए ना रिश्ता बहुत ही ईज़ी जा रहा है कि हाँ, मेरा दिल कह रहा है कि मैं सही हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, तो मैं नहीं रुकने वाला। हाँ, अगर मैं अपने पार्टनर को सपोर्ट करता हूँ कि हाँ, वो मेरे साथ है, मैं उनके साथ हूँ, भले हम फ़ोन पे बात करें या फिर पर्सनली मिल रहे हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक्चुअली आपके दिल के ऊपर डिपेंड है। अगर आपका दिल इससे राज़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भी कहने वाले हो कि हाँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। तो आपके जज्बात जो है ना, वो इस प्रकार से उमड़ सकते हैं कि नहीं, यही है जो देर कर रहे हैं, यही है जो गलत चुनाव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो जवाब है ना, ये अलग अलग होते हैं जब आप अपने दिल के कसौटी पे खरे उतरने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, दिल का खरा उतरना कैसा होता है कि अगर आप कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, जो मेरे दिल को चाहिए वही मैं करूँगा, है ना। तो चाहे फैमिली अगेंस्ट ही क्यों ना चली जाए या फिर कि मुझे बहुत सारी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, मैं वही करूँगा जो मेरे दिल को सही लगे। तो वो बात यहाँ पे कर रहे हैं कि क्या सच में आप दोनों अपने दिल की बात कर रहे हो, या फिर आप दोनों में से यहाँ तक कि आप भी अपने दिल की बात कभी कभी टालते हो। वो बात यहाँ पे आती है। देखो, अगर हम बात करते हैं कि क्या सच में आप दोनों के बीच प्यार था या फिर प्यार है, जवाब है हाँ, द लवर्स। आज भी ये पर्सन अगर आपकी तरफ देखता है, चाहे नो कॉन्टैक्ट में हो, जो भी हो, इस पर्सन को कुछ ना कुछ फील ज़रूर होता है, ठीक है। मतलब ये आपसे दूर नहीं जाने वाला, ये बेसिकली प्यार फील करते हैं। और वो प्यार ऐसा है, वो रोमांस ऐसा है कि सब लोग देख सकते हैं कि हाँ भाई, जैसे ही आपका नाम लिया जाता है, ये पर्सन कुछ ना कुछ फील करता है, ठीक है। हालांकि इस बात से अग्री करना और इस बात को स्वीकारना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कई लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है भाई, प्यार है, कई लोग कहते हैं कि नहीं भी, मैं कैसे अग्री कर लूँ, है ना। देखो, यहाँ पे ना ये पर्सन शायद नहीं चाहता कि आप उसकी वीकनेस देखें, ठीक है। यहाँ तक कुछ लोग नहीं चाहते कि आप उनकी वीकनेस बने, बल्कि चाहते हैं कि आप उनका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बने, है ना। तो शायद वो अपने आप को सुधार रहे हैं या फिर अपने आप में सुधार कर रहे हैं कि मैं इतना स्ट्रांग बन जाऊंगा कि कोई भी मुझे हर्ट ना कर पाए। तो बेसिक जो शुरुआत है वो ये है कि एक, ना तो उनको आपको हर्ट करना है, सेकंड, ना तो वो खुद को भी हर्ट करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत इनको खुद से ही करनी होगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो, आई एम स्टिल इन लव, लेकिन वो मैं इजहार करूँ ना करूँ, क्योंकि जो मेरा दिल कहता है, अगेन अगर दिल कह रहा है कि हाँ तुम इजहार करो, क्या वो 100% अपने दिल की बात मानने को तैयार है या नहीं, वही बात आती है ना। जैसे कि अगर आपने सोचा कि क्यों नहीं वो अपनी बात मान रहे, तो ठीक है भाई, उन्होंने मान लो कह दिया कि हाँ मेरा दिल है आपके ऊपर, आई लव यू। फैमिली अगर बीच में आ गई, फैमिली ने प्रेशराइज किया या फिर कुछ दोस्त आए कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, या फिर कुछ और वजह, फाइनेंशियली अगर ये पर्सन इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, है ना। तो कुछ लोग जो है ना, वो बस प्यार को एक अलग फीलिंग में डालते कि ठीक है प्यार है और ये मेरे दिल में ही रहेगा, लेकिन अगर मैं दिल की बात कंप्लीटली मानूं तो पता नहीं मैं क्या करूँगा। तो कुछ लोग उस बात के लिए भी रेडी नहीं होते, और इसलिए यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोग जो है ना, वो बहुत ही धीरे धीरे खुलते हैं या फिर बहुत ही धीरे धीरे अपनी बात सामने रखते हैं। मतलब मान लो अगर फैमिली को पता नहीं है, तो इतना ईजिली बताएंगे कि भाई देखो भाई, ये ऐसा व्यक्ति है जिसको मैं पसंद करता है, फिर जो मेरी लाइक है, नॉट लव। तो पहले लाइक बताएंगे, फिर धीरे धीरे लव में वो कनेक्शन करवाना चाहेंगे। तो वो बस चाहते कि भाई आप उनको पहली बात तो समय दें, एंड सेकेंडली कि अगर आप इनको समय दे रहे हो तो ये बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि बाद में आपको बहुत अच्छा लग सकता है, ठीक है। ऐसे में एक और बात यहाँ पे आती है कि क्या, जैसे ये पर्सन कह रहा है कि आपको बस थोड़ा सा वेट करना है, क्या आप उस वेट करने के लिए रेडी हो, ठीक है। बाकी देखो, यहाँ पे हर चीज़ें हैं, वो भी खुद से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जस्टिस हो रहा है, क्या मैं दिल की बात मानता हूँ, क्या सच में यहाँ पे प्यार है, और अगर है तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ,
है ना? तो किसी के पास जवाब होगा कि देखो भाई मेरी फैमिली इतनी ईज़िली नहीं मानने वाले, तो मुझे तो समय लगेगा ही। हालाँकि आप उसके बारे में जो सोचते हो वो आपको उनके सामने रखना होगा। अगर हम देखते हैं नेक्स्ट यारो, यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलता है। देखो पहला कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड मोस्टली आता ही है जब हम बात करते हैं जजमेंट की, या फिर कि भाई क्या सच में वो हो रहा है जो कि हमारी एक्चुअल चाहत थी। ठीक है, यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, और एक कार्ड हमें यहाँ पे मिला है जो कि है 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स था। अब क्योंकि मैंने कहा था तो चलो हम ये कार्ड रिवर्स ही लेंगे। ठीक है, देखो ये जो एनर्जी है ना सेकंड टैरो की, ये आप दोनों में से किसी एक या फिर आप दोनों की हो सकती है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो पहली बात है ना 6 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि भाई समय को देखते हुए, अभी के हालात को देखते हुए मैं कोई डिसीजन लूँ। ठीक है, अब इस बात को आप कैसे समझोगे? मान लो कि किसी ने आपके परिवार के साथ कुछ बुरा किया, ठीक है, और आपको तब बहुत मतलब गुस्सा आ गया, आपने कहा कि भाई हमसे बात नहीं करेंगे वगैरह, लेकिन कुछ समय बीत गया। अब उसके बाद अगर आप देखते हो क्या इस व्यक्ति के साथ मुझे कनेक्शन करना है, मान लो अगर आप उस व्यक्ति से बात करते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, शायद जो भी दिल में अब तक कचरा था वो चला जाएगा, या फिर जो भी अनबन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे में अगर आप निर्णय लेते हो कि हाँ मुझे बात करनी चाहिए ताकि सब कुछ सही हो, या फिर नहीं मुझे नहीं करना, ये आप सब कुछ देख के डिसीजन लेने वाले हो, है ना? यहाँ पे दिल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि आपका जो माइंड गेम है या फिर जो आपका कॉन्शियसनेस है वो क्या कहता है कि भाई क्या मुझे ये स्टेप लेना चाहिए या फिर नहीं। कई लोग खुद है ना कहते हैं कि भाई फैमिली की बात मुझे टालनी नहीं चाहिए क्योंकि फैमिली ही सबसे बेस्ट होती है, फिर फैमिली ही एंड में मदद की जाती है। तो फिर हम सोचते कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया फिर फाइनली, है ना? विदाउट इन्फॉर्मिंग फैमिली तुम प्यार में कैसे पड़ गए? तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि क्या ये पर्सन जो है, या फिर अगर आपकी भी बात हो रही है यहाँ पे कि क्या आप अब हर चीज़ को तोल रहे हो, और अगर तोल रहे हो तो फिर क्या आपको तोलने के बाद प्यार मिलने वाला है या नहीं। देखो ये जो कार्ड है ना इसके बिल्कुल अपोजिट कार्ड मिला है यहाँ पे 5 कप्स। ठीक है, कई लोग जो है ना वो दिखावे की शादी करते हैं, फिर दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं कि देखो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ तक कि आपको चिढ़ाने के लिए या फिर आपके सामने झूठी बात रखने के लिए कह सकते हैं कि भाई हाँ मैं तो खुश, या फिर आई एम इन न्यू रिलेशनशिप, हालांकि ऐसा कुछ नहीं भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे या तो ये पर्सन जो है अगर हालात से कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका है, या फिर फैमिली के सामने अगर घुटने टेक चुका है, जिस हम कह रहे हैं यहाँ पे कि भी इनको नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत। मैं दिल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर ये अपने दिमाग से काम ले रहे हैं कि क्या सच में मुझे वो सब मिल जाएगा जो कि सच में मेरी चाहत है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो क्यों ना मैं आपके सामने एक ढकोसला रचूँ कि हाँ सब कुछ है मेरी ज़िंदगी में फ़िलहाल, सब कुछ बढ़िया। एंड में अगर आप देखोगे ना तो इनकी हालत ऐसी है कि बिल्कुल भी कुछ सही नहीं है, एंड मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। लेकिन शायद वो आपको तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते कि ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो आपको और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। बिकॉज़ आपने जिस व्यक्ति से प्यार किया था, आपकी तो सोच यही कहेगी ना कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए सब कुछ तोड़ना चाहिए, सब कुछ छोड़ दिया और मैं आपकी तरफ आ गया। अगर आपको कल पता चला कि ये पर्सन आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता, तो जो दर्द आपको होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, है ना? तो कुछ लोग जो है वो एक्चुअली आपके सामने ऐसी तस्वीर रख रहे हैं कि भाई मैंने तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, या फिर देखो भाई ये हो गया, हालांकि ऐसा नहीं भी हो। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे आ रही है। अगेन इस व्यक्ति को ये देखना पड़ेगा कि क्या चाहिए उसको अल्टीमेटली। ठीक है, कि देखो अल्टीमेट जिसे कहते हैं कि फैमिली लव ये तब मिलता है जब आप सच में किसी चीज़ से गुजरते हो, है ना? अगर आप किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचोगे ना तो उसको भी बहुत सारी हार्डशिप का सामना करना पड़ता है कि कहीं पे बिजनेस में लॉस हो गया, कहीं पे जॉब में स्ट्रेस आ गया, है ना, कहीं पे ट्रैफिक में कुछ हो गया, तो ये चीज़ें होती रहती है। ऐसा किसी का नहीं कि भाई वो 100% सुखी है कि भाई अब तो बड़ा इन्वेस्टर बन गया, डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, तो अब सब कुछ बढ़िया है। नहीं, इश्यूज ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली लाइफ कैसे मेंटेन करते हो वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अल्टीमेटली अगर हम देख रहे हैं कि इनके साथ फिलहाल क्या हो रहा है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। भाई इनको, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं आपकी एनर्जी को, तो यहाँ पे स्पेसिफिक जवाब नहीं मिल रहे हैं। मान लो जो एनर्जी वो स्टक हो चुकी है और आप में से दोनों को, या फिर
एक किसी को व्यक्ति को लग रहा है कि मान लो हालात बेकाबू है और शायद मैं अब ज़्यादा दिन तक ढकोसला नहीं रच पाऊँगा और मे बी मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है? तो इनफैक्ट यहाँ पे आप कह सकते हो कि भई मुझे जवाब चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बस ये जानना है कि तुम क्या फ़ील करते हो, है ना? अगर तुम्हारे मन में थोड़ी-सी भी ऐसी कुछ बात है कि जो अगर तुम मुझसे शेयर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो क्यों नहीं, ठीक है? आई थिंक ये बात हो रही है यहाँ पे कि ये पर्सन या तो इतना ज़्यादा इमोशनल है कि आपको टूटते हुए देख नहीं सकता और इसलिए शायद वो ऐसे कुछ चीज़ें रच रहा है, ठीक है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस ओरेकल की, तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मैसेजेस मिलते हैं। देखो, जो पहला कार्ड आ चुका है वो है रीवैल्यूएटिंग पास्ट लव एक्सपीरियंसेस, बीइंग रेडी टू मेक अ डिसीजन, है ना? मतलब जो भूतकाल में उनके साथ हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए कि भी अब वो क्या कर सकते हैं। तो कोई आपको हर्ट तो नहीं करने वाले, ये तो पहली बात है, बट फिर वो करने क्या वाले हैं ये खुद इनको नहीं पता। सेकेंड जो है वर्किंग टुगेदर टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, कोलैबोरेशन, ग्रोथ इन लव। वो कह रही है भी हम दोनों को ना साथ में आके डिसीजन लेना होगा, लेकिन ये आप दोनों साथ कब आओगे और क्या आप उसके लिए रेडी हो ये भी इनको नहीं पता। रशिंग इनटू और आउट ऑफ रिलेशनशिप इम्पल्सिवली, हीटेड एक्सचेंजेस, है ना? कुछ लोग ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि भाई आपके बातों से परेशान हो गया या फिर मेरे पास कोई जवाब है ही नहीं, इसलिए मैं इस रिश्ते से बाहर निकल चुका हूँ। हालांकि ये एक दिखावा है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। फोर्थ कार्ड मिल रहा है यहाँ पे नर्चरिंग लव, फ्लरिशिंग बॉन्ड्स एंड इमोशनल अबंडेंस। भी कह रहा है कि आपको वो पल याद रखने होंगे कि मैंने आपके लिए वो क्या क्या किया है अब तक, ठीक है? मतलब ये आपको भूले नहीं है बिल्कुल भी, बस वो चाहते हैं कि आप उस चीज़ को ना भूलो। मतलब चाहे आप दोनों के बीच अभी तनाव ही क्यों ना हो, लेकिन किसी भी हालत में ना आपने इनको भूलना नहीं चाहिए। अगर हम देखते हैं फाइनल टैरो क्या, फाइनल ओरेकल क्या देखते हो, यहाँ पे है वननेस। वननेस का मतलब क्या है कि देखो कि कई बार ना हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि जैसे कि मान लो अगर आपको शांति पसंद है, प्रेम पसंद है, तो सिर्फ आप दोनों के बीच प्रेम है ऐसा हम नहीं कह सकते। कई बार फैमिली को देखते हुए या फिर फैमिली ने मान लो कि इनसे कोई एक वचन ले लिया, फिर कुछ कह दिया कि भाई तुम्हें क्या मिलेगा, तुम हमारी बात क्यों टाल रहे हो, हमारे प्यार को तुम क्यों ठोकर मार रहे हो, तो कई बार ना ये पर्सन फिर डिसाइड नहीं कर पाएगा, है ना? तो ऐसे में फैमिली का प्यार पाना या फिर आपका प्यार पाना, ऐसे में भी कई बार कोई व्यक्ति जो है वो अटक जाता है और कई बार वो फैसला नहीं ले पाता। हालांकि अगर आप दोनों साथ में आ गए तो सोने पे सुहागा और क्या कहना, ठीक है? सेकंड जो कार्ड है वो है द स्वीटनेस ऑफ लाइफ। देखो, लाइफ जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन आपसे कह रहा है कि अब तक अगर आप दोनों ने कुछ मोमेंट्स एंजॉय किए हैं जहाँ पे आप खुश थे, आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप बस उस बात को ध्यान रखो कि ये आपकी ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा था और ये बात ये पर्सन सच में चाहता है, ठीक है? थर्ड एंड फाइनल कार्ड जो मिला है वो है सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोज, ठीक है? भाई इसका मतलब ये है कि कुछ पल जो होते हैं ना वो नेचर जो है वो अपने आप में छुपाता है और तभी लाता है जब आपको उसकी सख्त ज़रूरत हो। तो कह रहे कि भाई कोई ना कोई ऐसी लाइनिंग मिले और आपके जीवन का जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। तो अभी के रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।